एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, तालिबानी सरकार को मान्यता देने की न हो जल्दबाजी, सुनिश्चित हो कि अफगानिस्तान से आतंकवाद को न मिले बढ़ावा। अफगानिस्तान के नांगरहार में तालिबानी वाहन को निशाना बनाकर 3 धमाके, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। अभी स्पष्ट नहीं कि मृतकों और घायलों की तालिबान के अधिकारी शामिल है या नहीं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। पहली खबर है सहारनपुर से। सहारनपुर में जिला उद्योग केंद्र के परिसर में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लाभार्थियों को टूल किट बांटा गया। साथ ही करीब 10 लाभार्थियों को 1.5 करोड़ रुपए के लोन भी दिया गया। कार्यक्रम में जनपद जिलाधिकारी, आयुक्त, जिला उद्योग केंद्र, नगर आयुक्त, कई अधिकारी, बीजेपी नेता मौजूद रहे। हाँ नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। मैं उपायुक्त उद्योग हूँ यहाँ पे सहारनपुर में। आज 17 तारीख को माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिवस पर और विश्वकर्मा जयंती पर पूरे राज्य सरकार में एक साथ विश्वकर्मा एक योजना है हमारे यहाँ, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। उसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है, टूल किट वितरित किया जाता है जो कि निःशुल्क होता है। तो आज पूरे यूपी में एक साथ सभी लोगों को टूल किट प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन कुछ लोगों को लोन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वहीं जिले में डेंगू और मलेरिया से जंग लड़ने के लिए गंबूजिया नस्ल की मछलियों की मदद ली जा रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर में भी डेंगू के खात्मे के लिए तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, सहारनपुर के 25 तालाबों में डेंगू का लार्वा खाने के बाद गंबूजिया मछलियों को तालाबों में छोड़ा गया है। इस मछली की खास बात यह है कि एक दिन में 80 से ज्यादा 100 मच्छरों को खा लेती है। पानी के सतह पर पड़े लार्वा को भी नहीं छोड़ती। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू और बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, जिससे लोगों को डेंगू से निजात दिला सकेंगे। और अब खबर यूपी के संत कबीर नगर से आ रही है, जहां ऐतिहासिक राष्ट्रीय राम जानकी मार्ग की हालत खस्ता हो गई है। आपको बता दें, इसी राजमार्ग से प्रभु श्री राम और माता सीता वापसी जनकपुर से अयोध्या आए थे, इसीलिए इस मार्ग को राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाता है। वहीं इस मार्ग की ऐतिहासिक महत्वता को देखते हुए पीएम मोदी ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। लेकिन संत कबीर नगर के धनघटा चौराहे से रामपुर बारकोनी के बीच लगभग 15 किलोमीटर तक राम जानकी मार्ग की हालत ऐसी है जिस पर आए दिन ट्रक, बस सड़क में बने बड़े गड्ढों में फंस जाते हैं, जिससे राजमार्ग पर लंबा जाम लगा रहता है। इससे लोगों के आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये रोड बनने वाला है, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने बातचीत कर लिया है। ये जल्दी ही काम शुरू होने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अधिकारी से बातचीत हो गई है और जल्दी ही हमको लगता है बारिश न हुआ होता तब तक काम प्रारंभ हो गया होता। जैसे अब 1-2 दिन में ये रास्ता प्रारंभ हो जाएगा बनना। माननीय श्री राम चौहान जी ने बातचीत किया है और वो अधिकारी ने कहा है कि हम जल्दी इसका कार्य प्रारंभ करा देंगे। राम जानकी मार्ग तो वास्तव में इस समय खराब है, लेकिन हम लोग और हमारे इस इलाके के विधायक और मंत्री सारे लोग मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिए हैं। ये मार्ग जल्द से जल्द, चूँकि ये पौराणिक मार्ग है, इस नाते इस पर सरकार भी तटस्थ है और इस मार्ग को जल्द से जल्द बहुत अच्छा मार्ग बनवाने जा रही है और बहुत अच्छी चमचमाती हुई सड़क बनेगी। अभी तो फिलहाल कुछ दुर्दशा खराब है सड़क की, लेकिन बहुत जल्द ही ये सड़क इसका निर्माण होने जा रहा है। देख रहे हैं कि आए दिन गाड़ियां यहाँ फंस रही हैं, मोटरसाइकिल से चलना दुर्भर हो गया है और यह राम जानकी मार्ग है, इस पे कम से कम सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। रोड़ा राबिस गिरा करके कम से कम गड्ढा मुक्त करे, गड्ढा रहित न रखे, सड़क को बढ़िया बनाए। इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग, जो इसका नाम है राम जानकी मार्ग। आपको बता दूं, यह पहले राष्ट्रीय राजमार्ग ना होकर के राजमार्ग था
और जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया। इस रोड की महत्वता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसी रोड के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी का जहाँ पे जन्म हुआ था अयोध्या, और माता जानकी जी का जहाँ जन्म हुआ था सीतामढ़ी की सरकार है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे ही राजनीति का उन्होंने शुभारंभ किया था। आज जो अयोध्या में दिव्य एवं भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, अगर इस रोड का भी उद्धार हो जाता तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाता। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज़, संत कबीर नगर। तो वहीं मुरादाबाद में भाजपाइयों ने पीएम मोदी का जन्मदिन अनोखे रूप से मनाया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की आयु की कामना की है। साथ ही जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर 71 समाज सेवी महिलाओं को सम्मानित किया गया। बता दें, सम्मानित किए गए महिलाओं ने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की थी। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी महिला मोर्चा मौजूद रही। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 71वां जन्मदिन हम महिला मोर्चा की सभी बहनें हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। समाज में एक नया संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनका 71वां जन्म मुरादाबाद में क्या पृष्ठभूमि पूरे भारत में यादगार बने। उसके लिए हमने यहाँ पे 71 कोरोना काल में जिन बहनों ने अपने घर से निकल के समाज की सेवा की। आज भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महिला मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय विजय लक्ष्मी पंडित जी के नेतृत्व में 71 महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर किया गया है। ये सब महिलाएं समाज सेवी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने महानगर में बहुत अच्छा काम किया। आज उनको सम्मानित यहाँ किया गया। तो वहीं मुरादाबाद में जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए अनोखा कदम उठाया। बता दें, जिला अधिकारी के मुरादाबाद में डेंगू मच्छर के लार्वा के खात्मे के लिए गंबूजिया मछली को तालाबों में डलवाया। दरअसल बताया जा रहा है कि गंबूजिया मछली अब मुरादाबाद जनपद में डेंगू के मच्छर का खात्मा करेगी। वहीं गंबूजिया मछली को अगवानपुर में स्थित एक तालाब में अभी संरक्षित किया गया है। साथ ही अभी जनपद के 20 तालाबों में डेंगू के मच्छर के खात्मे के लिए गंबूजिया मछली को डाला जाएगा। वहीं डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए अगले साल तक जनपद के सभी तालाबों में गंबूजिया मछली को डालने की तैयारी की जा रही है। ये मछलियां पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खत्म करने में सक्षम है। देखिए, आज जिले में लखीमपुर खीरी जनपद से गंबूजिया फिश मंगाई गई। इस गंबूजिया फिश की विशेषता ये होती है कि ये जो लार्वा होते हैं, मच्छरों के लार्वा, खासकर जो डेंगू से संबंधित लार्वा होते हैं, उनको खा जाती है, जिससे कि जो जल जमाव जहाँ पर होते हैं वहाँ पर डेंगू के लार्वा पनपते रहते हैं। तो उसको समाप्त करने का एक नेचुरल तरीका होता है। इसका प्रयोग हम लोगों ने लखीमपुर में किया था। और यूपी के जनपद मऊ की मधुबन तहसील में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आपको बता दें, गांव के रहने वाले दो पक्ष के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है। दरअसल लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद में स्थानीय न्यायालय में एक पक्ष में आदेश कर दिया, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी एसडीएम ने जबरदस्ती जमीन का कब्जा दूसरे पक्ष को दिलवाना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एसडीएम की तरफ से जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करवाने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर एसडीएम की शिकायत की है। साथ ही जिलाधिकारी मऊ को प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का अनुरोध भी किया है। हम जिला जज से स्टे का स्थगन आदेश लिए हैं। उसके बावजूद भी जाके एसडीएम साहब, जिस दिन स्वर्गीय कल्याण सिंह पूर्व मंत्री जी का शोक दिवस था, पूरे उत्तर प्रदेश अवकाश दिवस के रूप में बंद था, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने जाकर और वहाँ बैठकर गेट लगवाने का निर्माण कार्य। और मथुरा में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री और बीजेपी प्रभारी शामिल हुए। इस कड़ी में ऊर्जा मंत्री और बीजेपी प्रभारी ने ब्लड डोनेट किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सारा जीवन देश की उन्नति के लिए समर्पण किया है। उन्होंने सभी प्रकार की योजनाएं देश में सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। आज पूरे देशवासी अपने सबसे लोकप्रिय नेता
और अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां 3 जिहादियों ने मिलकर एक महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला सड़क किनारे बिजनौर जाने के लिए खड़ी थी, तभी एक कार में सवार होकर 3 जिहादियों ने महिला को लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया और रास्ते में जिहादियों ने महिला को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद महिला मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची, लेकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया है। साथ ही इस मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से बातचीत की है। और जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत सही धाराओं में रिकॉर्ड दर्ज होनी चाहिए। तो अभी तक सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर महिला अधिकारी आए और महिला अधिकारी जाके और जो पीड़ित महिला है उससे बात करे, उसकी पूरी बात समझे, रिकॉर्ड करे और यदि उसके चोट के निशान हैं तो निश्चित ही जवान बच्ची है तो उससे जल्दी से जल्दी वो चोट के निशान जो हैं वो दर्ज किए जाएं और डॉक्टर के द्वारा उनकी जांच की जाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ये बोला कि कल को हम लौट के वापस आ जाएंगे, तो उनके घर वालों ने उन्हें रोक लिया था। तो मैं दिल्ली जाने के लिए आ गई थी, फिर मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है। वो पहले मैं तो यही बोल रहा था कि मैं छोड़ के आऊँगा, बिठा के आऊँगा बस। मैंने बोला कि मैं फिर चली जाऊँगी। तो उसके बाद मैं वहाँ खड़ी थी रिक्शे के इंतजार में, रिक्शा नहीं आया। और अब खबर यूपी के चंदौली से, जहां सनातन सत्य प्रबोधक साधु समाज की कुटी पर सरकारी अफसर का कब्जा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, काफी दिनों पहले साधु समाज के महंत शंकर योगानंद परमहंस महंत की कुटी के लिए जमीन गांव के लोगों ने साधु को दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से ये कुटी खाली पड़ी हुई थी और लोग इसका शादी समारोह के अवसर पर उपयोग करते थे। लेकिन लगभग 1 साल से इस कुटी पर एक कद्दावर सरकारी अफसर ने अपने को महंत का भगत बताते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाकर उस कुटी को आसपास जमीन को कब्जा कर लिया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। यहाँ समस्या है कि ये कुटी थी सनातन धर्म के नाम से। अमीन साहब एक ठो कानगो साहब हैं जो नवही गांव के हैं, हिम्मत बहादुर कानगो नवगढ़ ड्यूटी है इनकी। ये कुटिया को प्रशासनिक रूप से कब्जा करी है, जिसमें गांव समाज की भी जमीन 9 बिस्सा कब्जा किए हुए हैं। कुटी की जमीन 1.25 बिस्सा है। तो अब यहाँ ये हो रहा है कि एक विशेष व्यक्ति ने जो है इसको बनवा करके कब्जा कर लिया। वो कह रहा है कि व्यक्ति का नाम बताइए, खोल के बोलिए। देखिए, विशेष व्यक्ति वो अमीन है, इस समय कानगो हैं। वो नवगढ़ में चंदौली जिले में नवगढ़ तहसील में वो इस समय जो है मतलब इंजॉय किए हैं। और हम लोग वहाँ गए, महंत जी के यहाँ गए, तो ये भी थे, अमीन साहब भी थे और हमारे साथ हमारा प्रधान। चंदौली जनपद के मझवार में ये कई वर्षों से यहाँ कुटिया होती थी और यहाँ लोग आते थे, दर्शन करते थे। और सरकार का जहाँ ये निर्देश है कि कोई मंदिर का ज़मीन हो या आश्रम का ज़मीन हो उसको कोई कब्जा नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। लेकिन यहाँ पे एक कानूनगो हैं जो नवगढ़ में काम करते हैं, उस पद का दुरुपयोग किए हैं और ये पूरा बाउंड्री 8-9 फीट होगी इसकी ऊंचाई, ये कब्जा कर लिए हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसमें ताला भी बंद है। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कैमरामैन से कहेंगे इतना ये 250 लोगों की यहाँ पे भीड़ आई है, इसको लेकर के ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि कानूनगो का जो यहाँ पे अमीर और जो कानूनगो है उनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन दिने के साथ जिला संवाददाता प्रताप सिंह, जनपद चंदौली। और हरदोई के कछौना क्षेत्र की गौशाला में कुछ गायों की भूख से तड़पकर मौत होने की खबर आ रही है। वही इस मामले में जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने कहा कि गौशाला में 8 गाय बीमार थी, उनकी मौत हो गई है और कुछ गाय बीमार हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अपर जिलाधिकारी ने कहा पशु चिकित्सा अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई और ग्राम पंचायत अधिकारी के निलंबन की मांग की गई है, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही ग्राम प्रधान का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है। साथ ही अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। कछौना पतसेनी देहात ग्राम पंचायत के अंतर्गत गौशाला आती है। यहाँ पर 8 गौवंश की मृत्यु हो गई है, 6 गौवंश बीमार हैं। ये गौवंश पहले से
बीमार थे, इनकी दवा चल रही थी और अचानक पानी बहुत ज़्यादा बरस जाने से ये रिकवरी गौवंश नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई। 6 जो गौवंश बीमार हैं इनको गौशाला पशु चिकित्सालय में शिफ्ट कराया जा रहा है, बेहतर इलाज कराया जा रहा है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर मथुरा में सेवा समर्पण अभियान के तहत 71 जवान और किसानों को स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बीजेपी के उपाध्यक्ष राधा मोहन ने की। इस दौरान राधा मोहन ने किसानों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद धारा 370 नहीं हटती और सभी देशवासियों का अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का सपना साकार नहीं होता। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा मौजूद रहे। परम श्रद्धेय आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार, वर्तमान में सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे बड़े भाई आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय शर्मा जी। महोजिल ब्लॉक में डार्क जोन को समाप्त किया। पुरानी सरकार में केवल 15,000 लोगों को ही ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाते थे। आदरणीय योगी जी की सरकार में हर वर्ष 50,000 से ज्यादा ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार। ललितपुर में जल विहार डोल 11 का त्योहार जनपद में परंपरागत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी मंदिरों से भगवानों की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने भजन और आरती की। वहीं ये शोभा यात्रा सुमेरा तालाब पहुंची, जहां परंपरागत तरीके से भगवान का जल अभिषेक कराया गया। जल विहार के पश्चात महाआरती हुई और श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर जयकारों के नारे लगाए और भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं इस शोभा यात्रा का हनुमान जयंती समिति ने भव्य स्वागत किया। साथ ही नगर पालिका की तरफ से तालाब को सजाया गया। वहीं शोभा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कार्यदायी सुनता रही है, जिसको नगर पालिका को पूरी व्यवस्था करना पड़ती है। सफाई व्यवस्था, गड्ढा भराव और यहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु, उनकी देखरेख, उनकी व्यवस्था है कि कोई घटना ना घटे। और भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और कोई भी घटना ना हुई है, ना भगवान की कृपा करें भविष्य में होगी। और नगर पालिका ने ही पूरी व्यवस्था है कि रामलीला समिति द्वारा भगवान जी की आरती की गई और अब कार्यक्रम हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।